What's the difference between in, on, at, when to use preposition, when preposition to use to talk about place and time. So hi everyone, welcome to Chansi Didi ki English class. So today I am coming with a new grammar topic called preposition. Preposition can be change your word meanings. Can change your sentence meaning. We will see in this video. You can master your preposition within 20 minutes and I'm here to teach you prepositions. So can we let's start? Okay, let's start. Small words that show relationships. Prepositions are small words that show relationships. Okay? And if you like the video, please like, share and subscribe. Okay, here we have come with what is preposition. तो चलिए शुरू करते हैं. हम आ चुके हैं कि preposition क्या है. अब जानते हैं preposition क्या है और इसकी definition भी. A preposition is the word. A preposition is the word which shows relationship between noun or pronoun and other word in the sentence. Preposition एक ऐसा word है जो show करता है relationship between noun और pronoun और दूसरे words को. Example देख लेते हैं. The book is on the table. Book कहाँ है? ये book है. ये book कहाँ है? ये book on the table है. ये बुक कहाँ पर रखा है? ऑन दी टेबल. ऑन दी टेबल हमें क्या बता रहा है कि बुक कहाँ पर है? बुक टेबल पर है. बुक इज ऑन दी टेबल. कैट इज अंडर द चेयर. कैट कहाँ पर है? कैट चेयर के नीचे है. चेयर के नीचे. अंडर. कैट इज अंडर द चेयर. कैट जो है चेयर के नीचे है. उसके बाद शी वॉक टू स्कूल. शी वॉक टू स्कूल. वो कहाँ जा रही है? वो स्कूल जा रही है. कैसे जा रही है? वॉक कर कर स्कूल. वो वॉक करके स्कूल जा रही है. वी सेट बिसाइड द टेबल. हम कहाँ पर बैठे हैं? बिसाइड द टेबल. टेबल के बगल में बैठे हैं. है ना? कितने इजी से एग्जांपल्स. हम आगे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉमन प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं. इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, इनटू, फ्रॉम, टू. क्या है ये सब? ये सब हमारे कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो प्रेपोजिशन यूज होते हैं जनरली. जो प्रेपोजिशंस जनरली यूज होते हैं. ठीक है. तो ये है इन, ऑन, एट, ओवर, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, इनटू, फ्रॉम, टू. ओके. तो ये क्या है? इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, इनटू, फ्रॉम, टू. ठीक है. इससे बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं. ठीक है. जैसे कि हम देख सकते हैं. जैसे कि हम मान सकते हैं शी इज इन द स्कूल. बुक इज ऑन द टेबल. आई एम. ओके, हम आगे थोड़े और एग्जांपल्स देखने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं. तो इंपॉर्टेंट चीज में क्या है? प्रेपोजिशन क्या बताता है? प्रेपोजिशन यूजुअली टेल अस वेयर, व्हेन और हाउ समथिंग हैपन. ओके. जो प्रेपोजिशंस है वो यूजुअली क्या बताता है? ये जो प्रेपोजिशन है वो यूजुअली बताता है कि वेयर, व्हेन और हाउ. क्या, कब और कौन सी चीज कब हुई है. ठीक है. ये प्रेपोजिशन. आई विल सजेस्ट यू आप इन सबके नोट्स भी बना लो. क्या आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में बताना. हम इसकी पीडीएफ भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं. ओके. अब आज आते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अभी तक हमने जाना है कि प्रेपोजिशन क्या है. एक बार रिकॉल कर लेते हैं. प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन जो है हमारा एक ऐसा वर्ड है जो रिलेशनशिप शो करता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में. कॉमन प्रेपोजिशन क्या है? इन, ऑन, एट, बिसाइड, बिहाइंड. ये सब हमारे क्या है? अंडर, बिटवीन, बिफोर, आफ्टर. ये सब हमारे प्रेपोजिशन है. अब किस टाइप के प्रेपोजिशन में क्या आता है अब हम वो पढ़ेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? सबसे पहले आता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ये क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब ये प्रेपोजिशन हमें बताता है किसी चीज का प्लेस. मतलब कोई चीज कहाँ पर है. जैसे कि हम बोल सकते हैं बुक इज ऑन द टेबल. ये क्या है? बुक कहाँ पर है? किस प्लेस पर है? बुक टेबल पर है. ये कौन बता रहा है? ये ऑन बता रहा है. बुक कहाँ पर है? टेबल पर है. ठीक है. इसके बाद अंडर. कैट इज अंडर द टेबल. कैट कहाँ पर है? हमने अभी भी पढ़ा था कैट कहाँ पर है. कैट अंडर है. कैट टेबल के अंडर है. ये क्या बता रहा है? ये कैट का प्लेस बता रहा है कि कैट कहाँ पर है. कैट टेबल के अंडर है. टेबल के नीचे है. बिटवीन. तो बिटवीन से हम क्या एग्जांपल बना सकते हैं? जैसे कि गिव मी सम सेकंड्स. आई विल नॉट टेक यू मोर टाइम. गिव मी सम सेकंड्स. ओके. बिटवीन. तो बिटवीन से हम बोल सकते हैं देयर इज फाइट बिटवीन
नीता एंड बबीता, बोल सकते हैं देयर इज फाइट बिटवीन नीता एंड बबीता। इन, ऑन, अंडर, बिटवीन इज अ preposition of place। हम आगे और भी एग्जाम्पल, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है हम आगे अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ भी समझेंगे इन सब चीज़ों को। preposition of time, तो preposition of time क्या है? preposition of time, ये preposition हमें टाइम के बारे में बताता है, आप नाम से ही समझ सकते हो। add, on, in, before, after। preposition of place, रिकॉल करो preposition of place क्या बताता है, किसी चीज़ का क्या बताता है, प्लेस बताता है। सिया एंड नीता बिटवीन द गार्डन, नहीं सॉरी एक्चुअली गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको अच्छे एग्जाम्पल्स पूछती हूँ। ओके तो सबसे पहले हम जानते हैं preposition of place। ये मुझे लगता है मैं आपको अच्छे समझा नहीं पा रही हूँ, अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल देती हूँ। preposition of place, preposition of place क्या होता है? preposition of place होता है shows where something is, मतलब ये बताता है कोई चीज़ कहाँ पर है, किस प्लेस पर है, कहाँ पर है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। ओके जिसके रियल लाइफ एग्जाम्पल, माई फोन इज ऑन द टेबल, मेरा फोन कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। ठीक है। कीज, द कीज आर इन माई बैग, कीज कहाँ पर है, मेरे बैग के अंदर है। कीज इन माई बैग, बैग के अंदर है। कैट इज अंडर द चेयर, कैट कहाँ पर है, चेयर के अंडर है। और बिटवीन के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे एग्जांपल्स बताओ। आई सैट बिटवीन टू फ्रेंड्स इन क्लास, मैं कैसे बैठी हूँ, आई एम सैट बिटवीन क्लास माई टू फ्रेंड्स इन अ क्लास, मैं कहाँ पर बैठी हूँ, मैं अपने दो फ्रेंड्स के बीच में बैठी हूँ अपने क्लास में। ठीक है। द बैंक इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पोस्ट ऑफिस, बैंक इज बिटवीन द हॉस्पिटल एंड द पोस्ट ऑफिस, बैंक कहाँ पर है, बैंक हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में है। ठीक है। आई एम नॉट अ, मैं एक बार फिर से कह देती हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर राइट नाउ, आई हैव जस्ट स्टार्टिंग माई चैनल एंड आई एम स्टिल लर्निंग। सो अगर आपको कभी कोई गलती दिखी तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई एम हियर टू करेक्ट बट बी रिस्पेक्टफुल बेस में। ठीक है। उसके बाद मोबाइल फोन फेल बिटवीन द सोफा कुशंस, मोबाइल फोन कहाँ पर है, मोबाइल फोन फेल बिटवीन, मोबाइल फोन कहाँ गिर गया, मोबाइल फोन सोफा के कुशंस के बीच में गिर गया। मीटिंग शेड्यूल बिटवीन 2 PM टू 3 PM, मीटिंग कब शेड्यूल हुई है, 2 PM टू 3 PM। ठीक है। ओके तो जैसे कि आप देख सकते हो preposition ऑफ प्लेस, आई होप आपको समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो क्या आपको इसका सेकंड वीडियो भी चाहिए? ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, द बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल कहाँ पर है, अंडर द चेयर, बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल कहाँ पर है, बॉल चेयर के नीचे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम preposition ऑफ टाइम। preposition ऑफ टाइम क्या है? preposition ऑफ टाइम जैसे कि हम देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। ठीक है। इसके बाद preposition ऑफ टाइम के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई वोक अप एट 6 PM, मैं कब उठी हूँ, 6 PM में उठी हूँ सुबह, सॉरी आई वोक अप एट 6 AM नॉट PM, AM। आई वोक अप एट 6 AM, मैं कब उठी हूँ, मैं 6 AM में, और ये कौन सा वर्ड बता रहा है, एड। ठीक है। माई एग्जाम इज ऑन मंडे, मेरा एग्जाम कब है, मंडे को है। ऑन, ऑन मतलब मंडे, ऑन, एग्जाम इज ऑन दी मंडे, एग्जाम इज ऑन मंडे, मेरा एग्जाम कब है, मंडे को है। ये सेंटेंस वर्ड बता रहा है कि मंडे को है। वी गो ऑन वेकेशन, वी गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर, वी गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर, हम कहाँ जा रहे हैं दिसंबर में, हम वेकेशन में जा रहे हैं दिसंबर में, हम दिसंबर में कहाँ जा रहे हैं, वेकेशन, हम वेकेशन जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, दिसंबर में। ये सब क्या है, ये सब पता है हमारे टाइम बताते हैं कि जैसे कि देखो आई वोक अप एट 6 AM। ठीक है। जैसे कि मान लो आप सुबह 6 बजे उठे हो तो मैं क्या बोलूंगी आपको, ये थोड़ा बोलूंगी आई वोक अप इन 6 AM, दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ओके बहुत सारे लोग ऐसे ना यूज करते हैं, आई वेक अप इन 6 AM। इन जो होता है ना वो कभी यूज होता ही नहीं है, एक्चुअली एड यूज होता है, बिकॉज आप टाइम बता रहे हो तो प्रेपोजिशन आपको फॉलो करता है। अब देखो आई वेक अप इन द मॉर्निंग, कैसे सेंटेंस बन रहा है, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, हाँ भाई मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, लेकिन देखो ना सेंटेंस अजीब नहीं लग रहा है तुमको कि आई वेक अप इन 6 AM, कैसा लगा, आई वेक अप इन 6 AM कैसा लग रहा है, आई वेक अप इन 6 AM। इन क्या है, इन कब यूज हुआ था, हमने कब यूज किया था, मैं दिसंबर में जा रही हूँ, इन। वी गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर, वेकेशन देखो इन जो है वो थोड़ा फ्यूचर टेंस पे जाता है। आई वेक अप जो है वो एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो उस हिसाब से हम यूज करेंगे एड, आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है। आई वेक अप एट 6 AM। ठीक है।
माई एग्जाम इज ऑन मंडे, मेरा एग्जाम कब है, मेरा एग्जाम मंडे को है, ऑन, माई एग्जाम इज ऑन मंडे। वी गो फॉर वेकेशन इन दिसंबर, आई वी गो ऑन वेकेशन, हम वेकेशन दिसंबर में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद का क्या सेंटेंस है, बिफोर, बिफोर, हैव यू डू एनी काइंड ऑफ डांस बिफोर दिस क्लास, ये सब क्या है, हैव यू एवर डन एनी, हैव यू एवर डन डांस, हैव यू एवर डन डांस बिफोर दिस परफॉर्मेंस, ये सब क्या है, बिफोर क्या बता रहे हैं, क्या आपने पहले कभी डांस किया है, क्या आपने इससे पहले कभी डांस किया है, इस परफॉर्मेंस से पहले, पहले यानी कि बिफोर। उसके बाद आफ्टर का यूज देख लेते हैं, आई विल ईट आफ्टर द फिनिशिंग द रिकॉर्डिंग, ये क्या है, आई विल ईट आफ्टर फिनिशिंग द रिकॉर्डिंग, आफ्टर फिनिशिंग रिकॉर्डिंग, ठीक है। आफ्टर क्या हुआ हमारा, आफ्टर हो गया preposition ऑफ टाइम, ठीक है। इसके बाद preposition ऑफ डायरेक्शन, preposition ऑफ डायरेक्शन से आप क्या, जैसे कि आप यहाँ पर एक और एग्जांपल देख सकते हो, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM, स्कूल कब स्टार्ट हो रहा है, 8 AM में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। स्कूल स्टार्ट्स इन 8 AM से कैसा लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, ओके। इसके बाद preposition ऑफ डायरेक्शन shows where someone or something is moving, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, preposition of direction, preposition of direction क्या बताता है, preposition of direction बताता है where someone or something is moving, कौन सी चीज का, कौन कब, where someone or something is moving, कौन कब कैसे कोई चीज मूव कर रही है। इसके एग्जांपल्स होते हैं to, into, onto, across, through, to, into, onto, across, through, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कॉलेज की जाएंगे, क्या कॉलेज क्या है, कॉलेज हमारा डायरेक्शन है। अब सोचो, मैं बोलूँ आई एम गोइंग, ठीक है, मैं जैसे बोलूँ आई एम गोइंग, तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, हाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, जब पूछेगा ना तुम बोलोगे आई एम, तुम जब ऐसे ही बोलोगे आई एम गोइंग, तो सामने वाला तुमसे पूछेगा ना भी कहाँ जा रहे हो तुम, तो इसी तरह आई एम गोइंग टू कॉलेज, शी वॉक्ड इनटू द क्लासरूम, वो कहाँ पर वॉक की, इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम में वॉक की, मतलब वो क्लासरूम के अंदर आई, शी वॉक्ड। ऐसे अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैं बोलूँ शी वॉक्ड, शी वॉक्ड, अब बोलो, अब मैं बोलूँ शी वॉक्ड, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही है वो कहाँ जा रही है, कहाँ चल रही है, शी वॉक्ड इनटू द क्लासरूम, ये क्या हुआ, इनटू क्या हो रहा है, हमारे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन को कि शी वॉक्ड इनटू द क्लासरूम, वो क्लासरूम की तरफ वॉक कर रही है, ठीक है। वी ड्रोव थ्रू द टनल, ड्रोव जो है ड्राइव का, ड्रोव जो है ड्राइव का एक फॉर्म होता है, ठीक है, ड्राइव बोल सकते हैं। वी ड्रोव थ्रू टनल, हमने क्या किया, हम ड्रोव किए, मतलब हम लोग ड्राइव किए थ्रू द टनल, वी ड्राइव, जैसे हम बोलेंगे कि वी ड्रोव, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ ड्राइव कर रहे हो तुम, तो बोलना पड़ेगा ना थ्रू द टनल, अब थ्रू द टनल बोलोगे तभी ना इंसान सामने वाले को पता चलेगा कि थ्रू द टनल जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वी ड्राइव थ्रू द टनल। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो, शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो कहाँ वॉक कर रही है, इनटू द रूम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम खींच लिया है, आई होप आपको बोरिंग नहीं लगेगा क्लास, ठीक है। उसके बाद कॉमन प्रेपोजिशन विद एग्जांपल, अब हम पढ़ेंगे कॉमन प्रेपोजिशन और इसके एग्जांपल, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन में सबसे पहले इन, ऑन, एड, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, नियर, अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस। टिप, ऑलवेज थिंक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट, टिप में क्या लिखा है कि हमेशा सोच कर रखो कि किसी भी रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट का सोचते हुए प्रेपोजिशन के सॉल्व करो, जैसे कि टॉयज आर इन दी बॉक्स, टॉयज कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है। फोन इज ऑन द टेबल, फोन कहाँ पर है, टेबल पर है। मीट मी एट गेट, मीट मी एट गेट, कहाँ पर मिलो, गेट में मिलो, ठीक है, कहाँ पर मिलो, गेट पे मिलो, कहाँ पर मिलो, गेट पर मिलो, ठीक है। डॉग इज अंडर द बेड, डॉग कहाँ पर है, बेड के अंदर है, डॉग इज अंडर द बेड, डॉग कहाँ पर है, बेड के अंदर है। उसके बाद कार इज बिहाइंड द हाउस, कार कहाँ पर है, घर के पीछे, घर के पीछे क्या रखा है, कार रखा है, जैसे कि कर्टन इज बिहाइंड मी, ये क्या है, कर्टन कहाँ पर है, बिहाइंड मी, ठीक है। कार इज बिहाइंड द हाउस, कार कहाँ पर है, घर के पीछे है। स्कूल बिटवीन टू पार्ट्स,
स्कूल बिटवीन टू पार्ट्स, द स्कूल बिटवीन टू पार्ट्स, स्कूल में क्या हुआ, टू पार्ट्स, जैसे होते हैं ना स्कूल में ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, बॉयज वर्सेस गर्ल्स, ठीक है। वी लिव नियर द मार्केट, हम कहाँ पर रहते हैं, हम मार्केट के पास में रहते हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, मार्केट के पास में रहते हैं। ही रन अक्रॉस द रोड, 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 वो कहाँ दौड़ रहा है, वो रोड की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम कॉमन मिस्टेक्स करेक्ट और इनकरेक्ट को देखते हैं। इनकरेक्ट करेक्ट, ठीक है। शी इज गुड इन इंग्लिश, ये क्या हुआ, सेंटेंस बना हमारा, नहीं बनाना सही से। शी इज गुड इन इंग्लिश, ये सही से सेंटेंस नहीं बना। इन द इंग्लिश, इन क्या हो जा रहा है कि वो इंग्लिश में अच्छी है। इंग्लिश जो है वो हमारा एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट कभी ऐसे नहीं आ पाता। तो शी इज गुड एट इंग्लिश, तो आई विल मीट यू इन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को मिलूंगी, ये गलत है। इन मंडे, इन अभी अभी हमने पढ़ा था ना। अच्छा ये बताओ, शी इज गुड इन इंग्लिश, ये कोई प्रपोजिशन है, नहीं। शी इज गुड एट इंग्लिश, ये ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, ठीक है। ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी गाइस फॉर इंटरप्शन, ओके। ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ये हमारा क्या है, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम, ठीक है। वी मीट इन मंडे, इन जो है वो पास्ट टेंस में चला जाता है। मीट यू इन मंडे, मीट यू ऑन मंडे, ये सही सेंटेंस होगा, ठीक है। वी मीट, ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। ऑलवेज रिमेंबर क्विक रूल्स, ठीक है। ही अराइव टू स्कूल, ही अराइव टू स्कूल, टू क्या है, क्या वो स्कूल, क्या वो स्कूल चला गया, नहीं, वो स्कूल आ गया, आ गया, अराइव्ड एट स्कूल, ठीक है। ये भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। एक क्विक रूल हमेशा याद रखना, इन जो है वो मंथ, ईयर और कंट्रीज, रूम्स में यूज होता है। ऑन जो है वो डेज, डेट्स और सर्विस में यूज होता है, और एग्जैक्ट टाइम और स्पेसिफिक प्लेसेस में एड यूज होता है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे भी, मैं थोड़ा सा अटक गई, अब मैं भी आपको समझा सकती हूँ। शी इज गुड इन इंग्लिश, तो इन जो है इन कब कब यूज होते हैं, मंथ, ईयर, कंट्रीज और रूम के लिए। तो इंग्लिश ना कोई मंथ है, ना कोई ईयर है, ना कोई कंट्री है, ना कोई रूम है, इसीलिए हम इन यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एड, इसके लिए हम यूज करेंगे एड, ठीक है। आई विल मीट यू इन मंडे, इन जो है वो मंथ्स और ईयर, इसमें डेज का कुछ नहीं दिया है तो डेज नहीं आते हैं, इसीलिए ऑन मंडे, इसलिए ऑन मंडे, ऑन कब यूज होता है, डेज, डेट्स और सर्विस के लिए, ठीक है। इंग्लिश को एक तरीके से हम प्लेस के रूप में भी यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश एक प्लेस है, एक चीज है जिसपे वो अच्छी है, ठीक है। ही अराइव टू स्कूल, ही अराइव्ड एट स्कूल, एट अराइव टू स्कूल क्या हो जाएगा, टू स्कूल, देखो अब वो स्कूल के अंदर, तो अब वो अराइव टू स्कूल, क्या वो स्कूल के अंदर पहुंच गई, नहीं, वो स्कूल में पहुंच गई, स्कूल के अंदर पहुंची है कि नहीं, उसके लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, ठीक है। एट एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज होता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेसेस मतलब क्या, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बैंक, होम, ये सब स्पेसिफिक प्लेसेस में आते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिस टाइम के लिए। कैट कहाँ पर है, कैट, कैट इज ऑन द टेबल, नहीं, सॉरी, कैट कहाँ पर है, अभी अभी हमने पढ़ा था गाइस, कैट इज अंडर द टेबल, मैं गलत कर रही हूँ, तुम लोग हाँ हाँ कर रहे हो, सही करना चाहिए ना। अब कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें सही आ गया था कि नहीं। अंडर, ये वाला होगा अंडर, ठीक है। वी हैव क्लास ऑन मंडे, क्लास कहाँ है, मंडे को है, क्लास कब है, ऑन है, ऑन यानी कि मंडे, तो ऑन कब कब यूज होता है, स्पेसिफिक डेट, मंथ, स्पेसिफिक डेज, ऑन कब यूज होता है, डेज में, और स्पेसिफिक सर्विस में, तो ऑन, ओके। शी अराइव्ड एट, यहाँ पर एड होगा, यहाँ पर एड होगा। चिल्ड्रन रैन इन दी, शी रैन, द चिल्ड्रन रैन
एट द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड क्या है? एक स्पेसिफिक प्लेस है। प्लेग्राउंड क्या है? एक स्पेसिफिक प्लेस है। तो यहाँ पर क्या होगा? अक्रॉस, यहाँ पर अक्रॉस होगा। कीज आर इन द बैग, यहाँ पर इन होगा। अच्छा हाँ, आपको ना, आपके लिए ना एक ट्रिक बताती हूँ। आपको जब किसी एक क्वेश्चन का आंसर ना आता हो ना, आपको पता है क्या करना चाहिए? शी अराइव्ड एट, ठीक है, एड आ गया ना, तो यहाँ पर हो गया एड। इसी तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स आपको एग्जाम में भी आते हैं ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। एड, ऑन, ठीक है, ये हो गया ना, एड, अंडर, ऑन, एड। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन रैन ऑन द प्लेग्राउंड, जैसे तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है, अब तुम नीचे के क्वेश्चंस पे पढ़ो। द कीज आर, ये क्वेश्चन तो तुम्हें पता है ना, इन, और ये जो लास्ट में अक्रॉस बचा, ये अक्रॉस इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो इसी तरह से बन गई नहीं चीजें इजी। देखो ये एग्जाम में कभी कभार अगर तुम किसी एक क्वेश्चन में अटको तो तुम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ना अपने सेंटेंस बनाओ। ये जो इन, ऑन, एट, बिहाइंड, बिटवीन है, इन सब से ना तुम अपने सेंटेंस बनाओ, ठीक। इसके बाद लास्ट समरी और थैंक यू में आ चुके हैं हम लोग। अब फटाफट से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। और प्रेपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड। प्रेपोजिशन क्या होता है? शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स को। हमने 3 मेन टाइप पढ़े, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। प्रेपोजिशन के 3 मेन टाइप्स होते हैं, प्लेस, टाइम और डायरेक्शन। याद रखना, इन जो होता है वो हमेशा इनसाइड मंथ्स और ईयर्स में यूज होता है। ऑन जो होता है वो सर्विस और डेज के लिए यूज होता है। एट जो होता है वो स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया बिकॉज मैं काफ़ी जगह स्टक भी की हूँ, काफ़ी स्टैमरिंग भी हुआ है मुझसे, तो उसके लिए सॉरी। बट आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। और हर कोई इंप्रूव करने की कोशिश करता है, मैं भी अपने इंप्रूवमेंट की ओर हूँ। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे भूल चूक माफ़ करना। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर कमेंट कर जाना अपने एग्जाम्पल्स, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भी ज़्यादा ग्रामर रिलेटेड वीडियो मैं भी इंप्रूव कर रही हूँ, और मेरे साथ आप सब भी इंप्रूव करते जाओ, जिससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका भी। और क्या आपको स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत होती है, कमेंट सेक्शन में बताना। उसके लिए हम एक अलग सी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।